नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। स्वागत करती हूँ आपका खुशी रीडर क्लब पर। आज फिर आपको एक नई कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। जीवन का सत्य, होशिन की अंतिम कविता। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक अद्भुत रहस्य खोलने वाली है। यह कहानी है उस प्रश्न की खोज जिसे मनुष्य कभी न कभी अपने मन में पूछता ही है, हम यहाँ आए क्यों हैं। हम इस दुनिया में आते हैं और एक दिन इसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मानो इस सत्य को भूल जाते हैं। हम अधिकार जताते हैं, दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं और कभी कभी तो इतनी दूर चले जाते हैं लोगों से कि दूसरों के मन में दुख और पीड़ा ही छोड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब सबको एक दिन जाना ही है तो क्यों ना हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह और दया का संचार करें। क्यों ना हम भौतिकता से ऊपर उठकर जीवन के असली आनंद को पहचाने। आज की यह कहानी सिर्फ एक ज़ेन मास्टर की अंतिम कविता नहीं है, बल्कि जीवन का वह सत्य है जो हम सबको अपनाना ही चाहिए। जापान के घने जंगल के बीच एक शांत मंदिर था जहाँ रहते थे गुरु होशिन, एक ज़ेन मास्टर। वे केवल बोलते नहीं थे, बताते नहीं थे, बल्कि जीते थे सादगी, प्रेम और शांति के साथ। उनके पास न कोई संपत्ति थी, न कोई लोभ, न कोई शिकायत किसी से। उनका हर क्षण ध्यान और संतोष से भरा था। लेकिन उनके शिष्यों में से कई अभी भी इस सत्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। वे छोटे छोटे विवादों में उलझ जाते थे, अधिकार जताते थे, ईर्ष्या करते थे और कभी कभी दूसरों के दुख का कारण भी बन जाते थे। एक दिन होशिन ने महसूस किया कि उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब वह समय आ गया है जब मैं संसार को छोड़ दूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक अंतिम उपहार छोड़ना चाहता हूँ, एक कविता। शिष्य स्तब्ध थे। वे जानते थे कि गुरु का हर शब्द एक नई सीख होती है। गुरु होशिन ने एक कागज उठाया, उस पर अपनी अंतिम कविता लिखी। मैं प्रकाश से आया और प्रकाश में लौट गया, यह क्या है। उन्होंने कलम नीचे रखी, एक गहरी सांस ली और फिर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वह क्षण सन्नाटे से भर गया। मंदिर की घंटियां भी जैसे रुक गईं। शिष्यों की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी यह अंतिम कविता शिष्यों के मन में एक प्रश्न छोड़ गई। गुरुजी ने कहा कि वे प्रकाश से आए और प्रकाश में लौट गए, तो फिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या था। कुछ दिनों तक पूरा मंदिर इस प्रश्न में उलझा रहा। फिर एक दिन एक युवा शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुजी हमेशा कहते रहते थे हर क्षण अनमोल है। यदि हमें एक दिन जाना ही है तो हम अपने अहंकार, अपनी लालसा और अपने अधिकार की जिद में क्यों फंसते हैं। एक वरिष्ठ शिष्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि यह जीवन केवल सांसारिक चीजों के लिए नहीं है, यह आत्मा की शांति के लिए है। यह यात्रा केवल भौतिक सुखों की नहीं बल्कि आध्यात्मिक संतुष्टि की है। यह सत्य है, हम सभी को एक दिन जाना है, लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे जी रहे हैं। क्या हम केवल संपत्ति, नाम और अधिकार के पीछे भाग रहे हैं, या हम इस जीवन के असली सुख, प्रेम, स्नेह और दया को जी रहे हैं। गुरु होशिन हमें यही सिखा गए, यह जीवन केवल आने और जाने के लिए नहीं है बल्कि प्रेम और शांति में जीने के लिए है। तो क्या हम सच में जी रहे हैं? सोचिए और एक नई सोच के साथ इस जीवन को नए तरीके से देखिए, क्योंकि अगर जीवन का अंतिम सत्य यह है कि हम सब प्रकाश में लौट जाएंगे, तो क्यों ना हम इस यात्रा को सुंदर बनाएं। क्यों ना हम अपने हर दिन को, हर क्षण को पूरी तरह जिएं। गुरु होशिन हमें यही सिखा गए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।